खुशामदीद इस एक्सप्लेनर में। अच्छा, चलिए सीधा आज के इस अहम मौजू की गहराई में उतरते हैं। आज हम उस पोशीदा तरीके को बेनकाब करेंगे जिसके जरिए आजकल के जदीद प्राइसिंग एल्गोरिदम्स निहायत खामोशी से हम सब की जेबों से पैसा निकाल रहे हैं। और सबसे हैरत अंगेज बात पता है क्या है? ये सब बिल्कुल खुलेआम हो रहा है, और वो भी बगैर कोई कानून तोड़े। हमारा रोज का इन्हीं एल्गोरिदम से वास्ता पड़ता है, लेकिन इनका जो हकीकी नुकसान है ना, वो बिल्कुल हमारी नजरों से उजल रहता है। तो आज के इस सफर का रोड मैप कुछ यूं होगा। हम सबसे पहले द एल्गोरिथमिक प्राइसिंग इल्यूजन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हाउ एल्गोरिदम्स चेंज द गेम। उसके बाद द एंटी ट्रस्ट लीगल ब्लाइंड स्पॉट पर बात होगी, लेसन्स फ्रॉम प्राइसिंग हिस्ट्री से सीखेंगे, और आखिर में रेगुलेटिंग द एल्गोरिदम की तरफ आएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, द एल्गोरिथमिक प्राइसिंग इल्यूजन। इस भारी भरकम इकोनॉमिक थ्योरी को आसानी से समझने के लिए आइए इसे एक निहायत आम और रोजमर्रा के ऑनलाइन शॉपिंग तजुर्बे से जोड़कर देखते हैं। देखें, जब भी हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर एक ही चीज़ की अलग अलग कीमतें देखते हैं तो जहन में फ़ौरन ये सवाल उठता है कि क्या वाकई हमें कोई ज़बरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है, या ये जो सस्ती डील लग रही है ये सिर्फ एक धोखा है। फर्ज करें ऑनलाइन एलर्जी की दवा जैसे एलेग्रा खरीदी जा रही है। अब अगर 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस में से $13 वाली डील चुनी जाए तो ऐसा लगता है जैसे वाह क्या बचत हो गई, है ना? लेकिन सच्चाई जरा तल्ख है। असल में हो सकता है कि एल्गोरिदम्स ने पहले ही सबके लिए उस दवा की बुनियादी कीमत इतनी ऊपर कर दी हो कि $13 भी उसकी वाकई कीमत से कहीं ज्यादा हो। तो वो जो बचत का एहसास था ना, वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ एक शराब है। यहाँ एक दिलचस्प हवाला मौजूद है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की वर्किंग पेपर 22050 की तहकीक ने पहली बार सारिफीन को पहुंचने वाले इस मखसूस और बिल्कुल पोशीदा नुकसान की निशानदेही की थी। ये पेपर ठीक ठीक दलाइल के साथ ये साबित करता है कि भाई, ये जो डायनेमिक प्राइसिंग है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती चीज़ें फराहम करने का नाम नहीं है। इसके अंदर ऐसे नुकसानात छुपे हैं जो आम गाहक की सोच से भी बाहर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हाउ एल्गोरिदम्स चेंज द गेम। अब जरा इकोनॉमिक्स के पहलू से देखते हैं कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी प्राइसिंग है, ये मार्केट के बुनियादी उसूलों को आखिर किस तरह पूरी तरह से तब्दील कर रही है। यहाँ पुराने और नए दौर का फर्क साफ नजर आता है। पुराने मॉडल्स में, जिन्हें क्लासिक ओलिगोपोली कहा जाता है, इंसान खुद हाथ से बराह रास्त कीमतें सेट करते थे। वो एक आहिस्ता मैनुअल अमल था जिससे कीमतें मुतवाजन रहती थीं। लेकिन अब इस नए एल्गोरिथमिक मॉडल में ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स मुसलसल हर वक्त मार्केट के हालात देखकर अपने आप कीमतें बदलते हैं। और इस बेहद तेज रफ्तारी का आखिर में नतीजा क्या होता है? सुपर कम्पिटिटिव प्राइसेस, यानी कंपटीशन की आम कीमत से कहीं ज्यादा कीमतें जो आखिरकार खरीदार ही अदा करता है। तो समझने वाली बात यह है कि एल्गोरिदम्स 2 अहम तरीकों से मार्केट को नुकसान पहुंचाते हैं। पहला है एसिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी, जहां एक कंपनी दूसरे से कहीं ज्यादा तेजी से कीमतें बदलती हैं और मुसलसल अपने राइवल्स को मात देती हैं। और दूसरा है एसिमेट्रिक कमिटमेंट, जिसका मतलब यह है कि एक एल्गोरिदम पहले से ही मुखालिफ कंपनी की कीमत देखकर खुद ब खुद फौरी रेट बदलने के लिए प्रोग्राम्ड है। ये दोनों ही तरीके आखिर में पूरी मार्केट को मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी कीमतें बढ़ा लें। ड्यूक लॉ की इस तहकीक का हवाला यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। खैर, वहाँ तो फाइनेंशियल मार्केट्स की बात हुई थी, लेकिन पॉइंट वही है। डेटा तक फौरी और तेज तरीन रसाई इन एल्गोरिदम्स को इस काबिल बनाती है कि वो मार्केट के दूसरे खिलाड़ियों का शिकार कर सके। इनकी स्पीड ऐसी है जिसका इंसान या पुराने सिस्टम मुकाबला ही नहीं कर सकते। और इसी असर को इन्फॉर्मेशनल इनइक्वालिटी या मालूमाती अदम मसावात कहा गया है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द एंटी ट्रस्ट लीगल ब्लाइंड स्पॉट। मुआशी पहलू तो हमने समझ लिया। अब बड़ा सवाल यह है कि ये जो ऑटोमेटेड दौलत निकालने का तरीका है, ये कानून की आंखों में धूल झोंककर आखिर बच कैसे निकलता है? इसे समझने के लिए टैसिट कोल्यूजन या गैर एलानिया इत्तेहाद के कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखना होगा। ये एक ऐसा तरीका है जहां कंपनियां खामोशी से एक दूसरे का इशारा समझकर कीमतें ऊपर रखती हैं और प्राइस कट करने वालों को सजा देती हैं। लेकिन एल्गोरिथमिक मार्केट की सबसे खतरनाक और दिलचस्प बात ही यही है कि इन एल्गोरिदम्स को ऐसे किसी मिली भगत, दोस्ती या इत्तेहाद की सिरे से जरूरत ही नहीं होती। ये बिल्कुल बगैर किसी इशारे के अपना काम कर गुजरते हैं। और वैसे इसीलिए ये जदीद निज़ाम एक बहुत बड़ी कानूनी खामी यानी एक लीगल ब्लाइंड स्पॉट के अंदर बिल्कुल सेफ है, क्योंकि यहाँ कंपनियों के बीच कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई लिखा हुआ मुआहिदा या साजिश नहीं है। इसलिए एक अकेली कंपनी सिर्फ एक बेहतर एल्गोरिथम लगाकर कीमतों को आसमान पर पहुंचा सकती है। अमेरिका का जो एंटी ट्रस्ट कानून है, जैसे शर्मेन एक्ट, वो यहाँ हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता है, क्योंकि कानून के मुताबिक हमेशा कोई अग्रीमेंट साबित करना पड़ता है, जो कि इस नए डिजिटल सेटअप में मौजूद ही नहीं है। तो लगता है ना कि हम फंस गए। लेकिन ठहरें,
चौथा हिस्सा है लेसन्स फ्रॉम प्राइसिंग हिस्ट्री। जब भी कोई नई टेक आती है तो ऐसे मसाइल बनते हैं। मुस्तकबिल का हल ढूंढने के लिए ज़रा माजी पर नज़र डालते हैं कि जब पिछली सदी में नई रिटेल टेक्नोलॉजीज आई थीं तो रेगुलेशंस ने उन्हें कैसे हैंडल किया था। ये तारीख सच में बहुत दिलचस्प है। 1920 की दहाई में ना सिर्फ एक फिजिकल प्राइस टैग यानी किसी भी आइटम पर कीमत की वो छोटी सी पर्ची लगाने की एक सादा सी इजाद ने पूरी मार्केट को हिला दिया था। लोग आसानी से कीमतें कंपेयर करने लगे, जिससे 1930 में ऐसी शदीद प्राइस वॉर शुरू हुई कि रिटेल मार्केट बिल्कुल डिस्टेबलाइज हो गई। फिर आखिर में क्या हुआ, हुकूमत को मजबूरन इंटरवीन करना पड़ा और कीमतों को काबू में लाने के लिए 1933 में NIRA जैसे कवानीन बनाए गए। यानी तारीख हमें बार बार बताती है कि जब नई टेक मार्केट बिगाड़ दे तो ब्रॉड कानूनी इंटरवेंशन बिल्कुल लाजमी हो जाती है। और इसीलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, रेगुलेटिंग द एल्गोरिथम। आइए अब इन तहकीक दानों की दी गई बिल्कुल न्यूट्रल और मॉडर्न तजावीज़ को देखते हैं जो इस एल्गोरिथमिक खतरे को काबू में ला सकती हैं। तो रिसर्च की तरफ से 2 बिल्कुल वाज़े इंटरवेंशंस तजवीज़ की गई हैं। पहला कदम यह हो सकता है कि कीमतें बदलने की फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्सली सिंक कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर तमाम कंपनियां एक ही वक्त पर, जैसे सिर्फ सुबह 6 बजे, अपनी कीमतें बदल सकें। इससे वो एसिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी वाला नाजायज़ फ़ायदा खत्म हो जाएगा। या फिर दूसरा हल यह है कि इन एल्गोरिदम्स को इस बात से बिल्कुल कानूनन बैन कर दिया जाए कि वो अपने मुखालिफ की लाइव कीमतों पर फौरी तौर पर रिएक्ट करें। बस इन 2 में से किसी एक कदम से वो ऑटोमेटिक रिएक्शन वाला सिलसिला रुक सकता है जो कीमतों को मुसलसल ऊपर की तरफ धकेलता है। जैसे जैसे हमारा कॉमर्स मजीद डिजिटल और तेज होता जा रहा है, हम सबको आखिर में रुककर ये अहम सवाल ज़रूर सोचना चाहिए। जो सहल और आसान तजुर्बा हम इन मॉडर्न ऐप्स पर दिन रात इंजॉय करते हैं, क्या वो उस खामोश पोशीदा दौलत निकालने की कीमत चुकाने के हक में सही है? क्या डिजिटल सहूलत और कन्वीनियंस इस बात का जवाब बन सकती है कि बैकग्राउंड में चलने वाले ये एल्गोरिदम्स हर वक्त बिना किसी रोक टोक के हमारी जेबों पर बोझ डाल रहे हैं? ये ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना मुस्तकबिल की मुआशी बेहतरी के लिए बेहद ज़रूरी है।